नमस्कार दोस्तों, साथियों, आज एक नई खबर लेके आपके समक्ष फिर उपस्थित हो गया। जयपुर में स्थित राजस्थान यूनिवर्सिटी, जो कि स्टेट यूनिवर्सिटी है बहुत बड़ी, उसमें पिछले 2 सालों से पीएचडी के लिए सीटें नहीं निकली थी। 2 साल बाद वापस 978 सीटों के लिए राजस्थान यूनिवर्सिटी में पीएचडी के आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सारी डिटेल्स, किन सब्जेक्ट्स में हो रहे हैं, कब से होंगे, क्या सिस्टम होगा, वो सारी डिटेल्स अभी आपको इस वीडियो में बताया जाएंगे। तो साथियों, सबसे पहले तो ये बात जाननी जरूरी है कि ये 978 सीटों के लिए जो आवेदन हो रहे हैं, इनमें प्री पीएचडी एग्जाम नहीं होगा। जैसा कि यूजीसी ने पिछली बार ही कह दिया था कि अब पीएचडी के एडमिशन के लिए नेट क्वालिफिकेशन, नेट का एग्जाम में पीएचडी क्वालिफाइड या नेट क्वालिफाइड वाले ही पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। तो उसी तर्ज पर, उसी बात पर अब आरयू ने, राजस्थान यूनिवर्सिटी ने 2 साल बाद पीएचडी की 978 सीटें निकाली हैं, जिसके लिए कल से आवेदन शुरू किए जा रहे हैं। 2 साल के इंतजार के बाद पीएचडी का मौका मिल रहा है बच्चों को। पीएचडी के लिए 43 डिपार्टमेंट्स में 978 सीटें निकाली गई हैं। जिन सब्जेक्ट्स पे नहीं निकाल पाए हैं इस बार, वो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस पे सब्जेक्ट इसमें नहीं है, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म इसमें नहीं है, म्यूजियोलॉजी एंड कंजर्वेशन इसमें नहीं है, साउथ एशिया स्टडीज नहीं है, उर्दू विषय इसमें नहीं है। ये सारे विषय इसमें नहीं है। तो दोस्तों, ये वो विषय हैं जिसमें सीटें निकाली गई हैं। जिसमें नहीं निकाली गई वो आपके सामने है। तो उर्दू पे कोई सीट नहीं है, मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म यानी पत्रकारिता में भी कोई सीट नहीं है, म्यूजिक में भी कोई सीट नहीं है, और लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में भी इस बार सीट नहीं निकाली गई है। कॉमर्स के ईएएफएम, एजुकेशन विषय, इसमें भी छात्रों को यूनिवर्सिटी कैंपस में एक भी सीट नहीं मिलेगी। हालांकि कैंपस से जुड़े अन्य रिसर्च सेंटर्स में इन विषयों में पीएचडी करने का मौका मिलेगा। यानी डिपार्टमेंट, जो यूनिवर्सिटी के अंदर जो डिपार्टमेंट है, यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है, उसमें तो नहीं है ईएफएम की सीट और एजुकेशन विषय की सीट, लेकिन जो कैंपस से जुड़े रिसर्च सेंटर्स है उनमें पीएचडी का मौका मिलेगा। साइंस में सबसे ज्यादा सीटें खाली हैं। 27 मई से इसका आवेदन शुरू हो रहा है। 27 मई यानी कल से। 27 मई बुधवार से 7 जून तक ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे। इन आवेदन की प्रक्रिया के लिए आपको राजस्थान यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट UOR पर जाना है और वहां से आप आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन। जून में प्रक्रिया पूरी होने के बाद 6 माह का कोर्स वर्क शुरू किया जाएगा। इस बार प्रवेश पूर्व परीक्षा नहीं होगी। इस बार प्रवेश पूर्व परीक्षा नहीं होगी। यानी प्रवेश पूर्व परीक्षा नहीं होगी। जो भी नई गाइडलाइंस के अनुसार प्रवेश की प्रक्रिया है, जैसे आपका नेट क्वालिफाइड है या आप यूजीसी नेट का एग्जाम देने के बाद में प्री पीएचडी या ओनली पीएचडी, सिलेक्टेड फॉर ओनली पीएचडी या सिलेक्टेड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर या सिलेक्टेड फॉर जेआरएफ, यानी आपने अगर नेट क्वालिफाई किया है, नेट का एग्जाम दिया है और इन 3 में से कोई भी क्वालिफिकेशन आपके पास है, तो ही आप राजस्थान यूनिवर्सिटी के इसको में एलिजिबल होंगे। इंटरव्यू कराया जाएगा और इंटरव्यू करवा करके फिर इंटरव्यू के बेसिस पे आपको एडमिशन दिया जाएगा। दूसरी बात, ये विभाग हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, जिनमें कितनी कितनी सीटें खाली हैं उनकी सारी डिटेल्स मैं दे रहा हूं।
केमिस्ट्री के लिए 76 सीटें राजस्थान यूनिवर्सिटी के कैंपस में हैं और 24 सीटें रिसर्च सेंटर में हैं। बॉटनी की 61 सीटें कैंपस में हैं और 21 सीटें रिसर्च सेंटर में हैं, यानी टोटल 82 सीट्स। जूलॉजी की टोटल 64 सीट्स है, जिसमें 48 कैंपस में और 16 सेंटर्स पे हैं। फिजिक्स की टोटल 46 सीट है, 36 प्लस 10। हिस्ट्री की टोटल 69 सीट्स हैं, जिसमें 33 कैंपस की और 36 रिसर्च सेंटर्स की हैं। लॉ की 34 सीट्स हैं, सारी कैंपस में ही हैं। और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की 16 सीट्स कैंपस में और 48 सीट रिसर्च सेंटर्स के लिए। तो दोस्तों, इस बार खुशखबरी है, 27 मई से 7 जून तक आपके पास समय है। इसको आप ऑनलाइन आवेदन है, इसमें फॉर्म भरिए और फॉर्म भर करके इंटरव्यू होगा इसमें, और फिर उस इंटरव्यू से आपको इसमें सिलेक्शन मिलेगा। दोस्तों, नेट का एग्जाम भी आ गया है 22 जून से 30 जून, और उसके बाद दिसंबर 2026 के लिए उत्कर्ष की तैयारी चरम पर है। हमारा बैच लॉन्च हो चुका है यूजीसी नेट दिसंबर 2026 के लिए और यूजीसी नेट जून 2027 के लिए। दोनों बैचेस शुरू हो रहे हैं। जून 2027 यानी अगले साल के लिए फाउंडेशन बैच, और अगले 6 महीने के लिए दिसंबर 2026 का बैच। ये दोनों ही बैच आपके लॉन्च हो चुके हैं। 1 जून को शुरू हो रहा है 6 महीने वाला बैच, और फाउंडेशन बैच जो जून 2027 के लिए है वो 15 जून को शुरू हो रहा है। इस बैच के लिए पेपर 1 का अगर आप ये बैच लेते हैं, इस बैच का नाम संकल्प बैच है जो 6 महीने का है और दिसंबर 2026 के लिए। इसकी फीस स्टैंडर्ड की 3500 और प्राइम की 4500 है, और लक्ष्य बैच की 4500 और 6000 है। साथ ही अगर आप पेपर 1 प्लस पेपर 2 कंबाइंड लेते हैं तो कंबाइंड में आपको सस्ता पड़ता है। ये संकल्प बैच 6000 का स्टैंडर्ड है और 8000 का प्राइम है, और लक्ष्य बैच 8000 का स्टैंडर्ड और 12000 का प्राइम है। संकल्प बैच दिसंबर 2026 के लिए 6 महीने का बैच है, और लक्ष्य बैच जून 2027 अगले साल की 12 महीने का फाउंडेशन बैच है। जिसको सॉलिड पढ़ाई करनी है, जून 27 में पेपर देना है, नौकरी के साथ वो पेपर देना चाहता है, धीरे धीरे अपने सिस्टमेटिकली पढ़ाई करना चाहता है, तो वो ये वाला बैच ले सकता है। प्राइम बैच के क्या क्या फायदे हैं? प्राइम बैच के फायदे, आपको प्राइम में एक्स्ट्रा चीजें क्या क्या मिलती हैं? आपको मिलता है अनलिमिटेड डाउट सेशन, अनलिमिटेड टेस्ट क्रिएशन, टेस्ट सीरीज फ्री मिलती है, एमसीक्यू बैच फ्री मिलता है, और रिकॉर्डेड एलएफएस लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच का रिकॉर्डेड बैच, पूरा का पूरा रिकॉर्डेड बैच आपको पिछला वाला एक साथ मिल जाएगा, ताकि आप अपने पेस पर भी पढ़ सकें। अगर आप ज्यादा पढ़ना चाहते हैं, जल्दी करना चाहते हैं, तो आपके पास ऑलरेडी पूरे कोर्स का वीडियो भी है, और अपने पेस पर जो लाइव बैच चल रहा है वो भी है। तो ये फायदे हैं दोस्तों। इन फायदों को और इस बैच को टाइम से ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपका फायदा हो जाए और आपको समय से पढ़ाई चालू हो, ताकि आपका दिसंबर 2026 या जून 2027 जेआरएफ क्लियर हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी खबरों के लिए फिर मिलते रहेंगे। नमस्कार।